रिपब्लिक भारत। दो सहयोगी अंजलि और सुजाता मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और अब रिमांड पर भी भेज दिया गया है। आपको यह बता दें, लगातार पूछताछ की जा रही थी, पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जानकारी जुटाई है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है, लेकिन अब और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में नौशाद और जस्सा यानी जगजीत दोनों इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं और कई खुलासे हो सकते हैं क्योंकि इनके संपर्क पाकिस्तान में भी है और खालिस्तान से भी इनका कनेक्शन सामने आया है। बड़ी बात तो ये कि लगातार पूछताछ की जा रही है। निर्दोष को मौत के घाट उतारा, ये भी कबूल किया है। हथियार इनके पास से मिले और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। वो कौन सी साजिश है, इनके हैंडलर्स कौन कौन हैं, क्या इनके कई साथी भी यहां पर मौजूद हैं, इसके लिए पूछताछ की कस्टडी मिल गई है। बिल्कुल, स्पेशल सेल की पुलिस ने 2 आतंकवादी पकड़े हैं। एक का नाम नौशाद है और दूसरे का नाम जगजीत जस्सा है और इन्हें जहांगीरपुरी से पकड़ा गया था तो 14 दिन की कस्टडी मिली है। तो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है इन दोनों ही आतंकियों से और इन आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस कस्टडी में है ये दोनों ही आतंकी, जिनकी कस्टडी अब बढ़ा दी गई है 14 दिन के लिए और दिल्ली को टारगेट किया जा रहा था। ये बड़ा खुलासा हो चुका है। 4 संदिग्धों की तलाश जारी है। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां 2 आतंकी पहले से ही गिरफ्तार हैं और 4 की निशानदेही अभी की जा रही है। देखिए, पुलिस अभी यहां पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर कितना बड़ा नेटवर्क फैलाया था, आखिर कितनी बड़ी साजिश थी जिसको कि अभी और नाकाम करना है। मृदुल, ये बड़ा खुलासा करना अभी बाकी है, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बिल्कुल, टारगेट किलिंग, कई हिंदू इनके निशाने पर थे, कई नेता इनके निशाने पर थे जो हिंदूवादी नेता हैं। उनकी लिस्ट भी क्या बनाई गई थी, कौन कौन इनके निशाने पर थे, ये वही सवाल है जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने हैं। और बड़ी बात तो यह कि एक निर्दोष को मौत के घाट उतारा, अपने आकाओं को खुश किया और बताया कि हम वारदात को अंजाम देने में सक्षम हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इनके मंसूबों पर दिल्ली पुलिस ने पानी फेर दिया है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इनके 4 साथी और हैं जिनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। और देखिए, उससे भी बड़ी बात कि 26 जनवरी से पहले एक बड़ी जो आतंकी साजिश थी उसे एक तरह से नाकाम किया गया है और हिंदू के तौर पर पहचान के बाद हत्या की गई थी। ये टारगेट किलिंग जो कि बड़ा खुलासा किया है दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस ने, इन 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। और क्या है अगली बड़ी अपडेट, ये बताएंगे हमारे सहयोगी मृदुल। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उन आतंकियों की जो 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाना चाहते थे, टारगेट किलिंग करना चाहते थे। ये नौशाद और जगजीत की आप तस्वीर देख रहे हैं। एक का कनेक्शन पाकिस्तान से है तो दूसरे का कनेक्शन खालिस्तान से है। बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी से पहले ये टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन दोनों ने एक हत्या को अंजाम दिया। एक निर्दोष को मौत के घाट उतारा, एक गर्दन काट रहा था तो दूसरा वीडियो बना रहा था। अपने आकाओं को दोनों वीडियो भेजते हैं और आप सोचिए कि इनके 4 साथी और हैं। इन 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 4 साथी जिनकी तलाश की जा रही है और अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। तमाम बड़ी जानकारी हम आपको दिल्ली में टारगेट किलिंग से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं जो इन दोनों ने खुलासा किया। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लोमस, बताइए, 14 दिन की कस्टडी मिल गई है, लेकिन अभी पुलिस के सामने बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नौशाद और जगजीत को 14 दिन के रिमांड में भेजा गया है, उनसे लगातार पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा किए गए हैं और लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रही है और साफ तौर पे उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके और भी साथी छुपे हो सकते हैं और साथ ही इनसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस ऐप का इस्तेमाल ये कर रहे थे उस ऐप में अपने कहीं ना कहीं दूसरे साथियों से क्या बात उनके द्वारा की जा रही थी और जो दूसरे साथी है वो कहाँ पे छुपे हैं, उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कुछ
ऐसे जगह पे हथियार मिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि ये हथियार इन्हीं के लिए भेजे गए हो, पाकिस्तान से एयर ड्रॉपिंग करके ये हथियार भेजे गए हो, उसको लेकर के लगातार जांच की जा रही है। जी लोमड़ साहब हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कि दरअसल कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी दिल्ली से गिरफ्तार 2 संदिग्धों के पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि दरअसल वो टारगेट किलिंग के लिए आए थे। कई हिंदू नेता उनके टारगेट पर थे और इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली थी, लेकिन इस साजिश को वो अंजाम दे पाए उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच उन्होंने एक शख्स की हत्या करके अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश की, बाकायदा वीडियो बनाकर उन्हें भेजा। देश भर में 26 जनवरी की तैयारियों के बीच सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है, तो ऐसे में आतंकी अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए राजधानी दिल्ली को अपना जरिया बना रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने में जुटी गई है। दिल्ली के भलस्वार डेयरी से पकड़े गए 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद से ही दिल्ली पुलिस आए दिन आतंकी साजिश को लेकर खुलासा कर रही है, और इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस के हाथ एक और जरूरी सूचना लगी है। 2 संदिग्धों के बाद पुलिस को अब और 4 संदिग्धों की तलाश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हाथ जो 2 संदिग्ध लगे हैं, उन्हीं के संपर्क में बाकी 4 संदिग्ध भी थे, और इतना ही नहीं, पाक हैंडलर के संपर्क में भी थे ये संदिग्ध, और हाल ही में उन्हें पाकिस्तान से हथियार भी मिले थे। अब दिल्ली पुलिस के टारगेट पर वो 4 संदिग्ध हैं जो दिल्ली में छिपे हुए हैं। पुलिस ने उन सभी संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि बीते 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी कर नौशाद और जगजीत नाम के 2 आतंकियों को दिल्ली के भलस्वार डेयरी से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ था। साथ ही आतंकियों के टारगेट में हिंदू नेता भी थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली की जहांगीरपुरी से पकड़े गए दोनों आतंकियों ने अपने पूछताछ में काफी अहम खुलासे किए हैं। दोनों ने बताया है कि उनके 4 और साथी यहीं छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में अलर्ट भी जारी करके रखा है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश तो नाकाम हो चुकी है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अपराधियों के आतंकी मंसूबे लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने उगला है कि उन्हें 27 जनवरी और 31 जनवरी को टारगेट किलिंग को अंजाम देना था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पंजाब और दिल्ली में राइट विंग के हिंदू लीडर इन संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 3 नेताओं को टारगेट बनाने की साजिश थी। आतंक के टारगेट पर हिंदू लीडर, बजरंग दल कार्यकर्ता, शिवसेना नेता, कांग्रेस नेता, जिनमें से 2 टारगेट को मारने के लिए तारीख और जगह तय कर ली गई थी। दोनों टारगेट की दोनों संदिग्धों ने पहले तो रेकी की थी, ये पता लगाया कि ये नेता कब, कहां और किस वक्त आते जाते हैं। ये साजिश कितने बड़े लेवल पर रची गई थी, उसको समझने के लिए ये जान लीजिए कि अगर ये टारगेट पूरे होते तो दोनों संदिग्धों को कितनी बड़ी रकम मिलती। हिंदुओं के खिलाफ इनामी साजिश, पहला टारगेट पूरा होने पर 50 लाख की रकम, दूसरा टारगेट पूरा होने पर 1 करोड़ की रकम, तीसरा टारगेट पूरा होने पर 1.5 करोड़ की रकम। टोकन मनी के मिल चुके थे 5 लाख। बकायदा इन दोनों को ये टोकन मनी हवाला ऑपरेटर के जरिए मिली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार दोनों संदिग्धों ने कबूल किया है कि वो 14-15 दिसंबर को दिल्ली के भलस्वार डेयरी में उसको नौशाद के घर लेकर गए, जहां गला घोट दिया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। उनकी साजिश और भी हिंदू लीडर्स को निशाना बनाने